Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. A warm welcome to all the candidates who are participating in MCA CET कैप राउंड प्रोसेस. अभी आपका कैप राउंड 1 ऑलमोस्ट खत्म होते आ चुका है. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कैप राउंड 2 एंड आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कैप राउंड 2 के लिए, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे. मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो. अगर आपको इसमें कोई और डाउट्स आते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द व्हाट्सएप कम्युनिटी. व्हाट्सएप कम्युनिटी इज अ प्लेस जहाँ पे आपके जैसे स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर देंगे. फैकल्टीज ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन दैट कम्युनिटी. इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपने ऑप्शन फॉर्म सही से नहीं भरा था. वो कैसे भरना है, कैप राउंड 2 में वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाया है, मतलब वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा. मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो. ठीक है, अभी लेट अस मूव फॉरवर्ड. वन गुड न्यूज दैट वी हैड इज दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट साक्षी महाजन, शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 in the exam. So if you want to walk on her path and if you want to get the expert guidance, do join Tarkashastra Academy. We are experts in MCA, CET and NIMSET exam preparation. अभी कैप राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स सबसे पहले आएगा. सीट मैट्रिक्स मतलब क्या, कि इट इज अ प्लेस जहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है वो दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, पीसीसीओई कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स बची है. एससी कैटेगरी की पहले 10 सीट थी, अभी 4 ही बची है. एसटी कैटेगरी की पहले 3 सीट्स थी, अभी 2 ही बची है. ऑल लाइक दैट यू विल गेट द कंप्लीट लिस्ट कि कौन से कॉलेज में अभी कितनी सीट्स बची है उसके रिलेटेड. वो लिस्ट आपको अच्छे से देखनी है, वो जल्दी ही आ जाएगी. उसके बाद ही कैप राउंड 2 स्टार्ट होगा. अभी कैप राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, जो पार्टिसिपेट कर सकता है उनका क्या फर्दर एक्शन रहना चाहिए, ऑल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. अगर आपको कैप राउंड 1 में ऑटो फ्रीज हो गया, मतलब आपको फर्स्ट ऑप्शन लगा, आपको कंपल्सरीली एडमिशन लेना ही था, वो ऑटो फ्रीज हो गया. अभी यू डोंट हैव टू टेक एनी फर्दर एक्शन, आपने जाके एडमिशन ले लिया होगा. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. नाउ यू कैनॉट पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2. अभी आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे एंड आपका एडमिशन प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट होता है. नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर लर्निंग जर्नी, एमसीए जर्नी अभी आपकी स्टार्ट हो जाएगी. अभी कैप राउंड 1 में आपने सेल्फ फ्रीज किया, मतलब आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगा था, बट जो कोई भी कॉलेज आपको लगा, यू वर सेटिस्फाइड एंड यू वर लाइक कि मुझे यहाँ से एमसीए करना है. सो यू मस्ट हैव चोजन सेल्फ फ्रीज. एक बार आपने सेल्फ फ्रीज किया, आपने कॉलेज विजिट किया होगा, एडमिशन प्रोसेस हो चुकी होगी. अभी आपको कैप राउंड 2 के लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन नॉट पार्टिसिपेट एक्चुअली इन कैप राउंड 2 एंड आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, अभी यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है. जिन्होंने कैप राउंड 1 में नॉट फ्रीज सिलेक्ट किया था, ये लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों के लिए एक केस ऐसा आएगा जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा. कैप राउंड 1 में अगर आपने नॉट फ्रीज सिलेक्ट किया तो यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2, है ना. मतलब आपकी बेटरमेंट वाली सीट, नॉट फ्रीज वाली सीट कॉलेज में बुक्ड है, वो सीट आपकी ब्लॉक्ड है कॉलेज में, वो सीट मैट्रिक्स में भी नहीं दिखेगी. मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल एसपीआईटी कॉलेज मिला, आपने वहां पे सीट ब्लॉक कर दी, तो बस वो सीट ब्लॉक हो गई. अभी आपको नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स में वो सीट दिखेगी नहीं, मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपने वो ब्लॉक करके रखी है. ठीक है, अभी आपको अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट फॉर कैप राउंड 2 ये रखना होगा एंड आपकी जो ब्लॉक्स सीट विल ऑलवेज बी योर लास्ट ऑप्शन. फॉर एग्जांपल, अभी कैप राउंड 1 में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा फिफ्थ ऑप्शन लग गया XYZ. ये कॉलेज आपको मिल गया था. नाउ यू हैव चोजन बेटरमेंट. तो अभी आप कैप राउंड 2 की जब भी कोई लिस्ट बनाओगे, 1 2 3 ऐसे, जो कोई भी आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा वो XYZ ही रहेगा, है ना. अभी आप कैप राउंड 2 की ऑप्शन लिस्ट बनाओगे ना, तो वो इसी तरीके से रहेगा. ठीक है,
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि ये XYZ से बेटर ही कॉलेजेस अभी आपको डालने हैं। मतलब अगर आपने लास्ट ऑप्शन आपका XYZ है, वो कंपल्सरी ऑप्शन रहेगा, वो आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये XYZ कॉलेज से बेटर कॉलेज चाहिए, तो इसके ऊपर आप वही ऑप्शंस डालोगे जहाँ पे आप 100% जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ठाकुर कॉलेज मिल गया, वो आपने बेटरमेंट सिलेक्ट कर दिया। अभी ठाकुर कॉलेज के बाद आपने विवेकानंद कॉलेज उसके ऊपर डाल दिया, ठाकुर कॉलेज के ऊपर डाल दिया। एंड अगर आपको विवेकानंद कॉलेज में नहीं जाना है, तो फिर आपने गलती कर दी है। अभी जिन लोगों ने बेटरमेंट सिलेक्ट किया है, उनका लास्ट ऑप्शन XYZ है, उसके ऊपर आप सिर्फ वही कॉलेजेस डालोगे जहां पे आप 100% जाना चाहते हो। वो कॉलेज मिला तो ही आप एडमिशन लेना चाहते हो, नहीं तो नहीं डालोगे, है ना। इफ एंड बट वाला सिनेरियो मत रखो, कंफ्यूज्ड मत रहो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपको देखना है, ये कंसीडर करना है। आपका लास्ट ऑप्शन कैप राउंड 2 में, ये बेटरमेंट वालों की बात कर रहा हूं मैं, आपका लास्ट ऑप्शन जो लास्ट कैप राउंड 1 का मिला हुआ ऑप्शन है, वही रहने वाला है, प्रेफरेंस लिस्ट में यही रहने वाला है। इसके ऊपर आपको सिर्फ वही कॉलेजेस डालने हैं जहां पे आपको एडमिशन मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैप राउंड 1 में यू हैव टेकन नो एक्शन। मतलब आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, बट वो ऑटो फ्रीज नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। आपने सेल्फ फ्रीज भी नहीं किया, नॉट फ्रीज भी नहीं किया, मतलब बेटरमेंट वाला ऑप्शन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपने। तो इससे होगा क्या, आप अभी पार्टिसिपेट तो कर सकते हो कैप राउंड 2 में, आपको भी नई प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको लास्ट ऑप्शन कंपलसरी ऑप्शन रहेगा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई सीट ही ब्लॉक नहीं है ना। इन लोगों ने, नॉट फ्रीज वालों ने, एक अपनी सीट ब्लॉक करके रखी थी। आप लोगों ने कोई सीट ही ब्लॉक करके नहीं रखी है, तो आपको फ्रेश कैप राउंड 2 में फ्रेश प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। नो अलॉटमेंट, अभी कैप राउंड 1 में आपको नो अलॉटमेंट हुआ है, तो आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाई थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आपको सही से ध्यानपूर्वक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। वो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल रहेगा। वो वीडियो देख के ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। स्पेशली ऑल दीज 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स, जिन्होंने नॉट फ्रीज किया है, जिन्होंने नो एक्शन किया है, जिनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, वो लोग अभी कैप राउंड 2 के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख के ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। नहीं बनाओगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर से आपको कोई अलॉटमेंट मिलेगा नहीं। वो जो मैंने उसमें टेक्निक बताई है, उसमें आपको 100% अलॉटमेंट होगी, एंड इट इज़ अ वेरी ईजी टेक्निक। आप वो वीडियो देखोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यू गाइस कैन पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2। आपको अपडेटेड लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपडेटेड लिस्ट ध्यानपूर्वक बनानी है, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट्स है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैंने बता दिया है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डाल सकते हो, और भी कोई इश्यूज है तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।